Good morning, student. My name is Rajesh Chaurasia. Today we are going to start our new topic, class 10, chapter number 12, इलेक्ट्रिसिटी का न्यू टॉपिक इलेक्ट्रिक करंट। देखो, यदि हम इलेक्ट्रिक करंट की बात करें तो इलेक्ट्रिक करंट होता क्या है, कोई भी कंडक्टर वायर जिसमें पर सेकंड कितना चार्ज फ्लो हो रहा है, चार्ज मतलब इलेक्ट्रॉन्स, पर सेकंड किसी भी पॉइंट से कितना चार्ज फ्लो हो रहा है, उसी को हम क्या बोलेंगे, करंट, या रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस इज नोन एज करंट। कोई भी कंडक्टर वायर में पर सेकंड कितना चार्ज फ्लो हो रहा है उसी को हम बोलेंगे करंट। ठीक है, दैट इज द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। देखो, जैसे कि लेट अस कंसीडर, ये कोई हमारा कंडक्टर वायर है। ठीक है, ये कोई कंडक्टर वायर, ये क्या है हमारा कंडक्टर वायर, कंडक्टर वायर। ठीक है, अब इसमें देखो जो भी कंडक्टर होगा उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो पर सेकंड ये जो पर सेकंड इस किसी पर्टिकुलर ये कंडक्टर वायर, इससे पर सेकंड कितना चार्ज फ्लो हो रहा है पर सेकंड, वही उसी को हम क्या बोलेंगे, करंट ऑफ द कंडक्टर वायर। ठीक है, तो ये चीज क्लियर है। करंट क्या होगा, कोई भी कंडक्टर वायर से किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट से पर सेकंड या उस पूरे कंडक्टर वायर में पर सेकंड कितना चार्ज फ्लो हो रहा है, चार्ज का मतलब वही इलेक्ट्रॉन्स, उसी को हम क्या बोलेंगे, करंट ऑफ द कंडक्टर वायर या इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, अब जो इलेक्ट्रिक करंट होता है उसको हम आई से डिनोट करते हैं, आई, इलेक्ट्रिक करंट को हम डिनोट करते हैं आई से। ठीक है, तो देखो, इलेक्ट्रिक करंट इज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस या इलेक्ट्रॉन्स इन अ कंडक्टर इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट। अब देखो, एक चीज आपको मैं बता दूं कि देखो, मेनली करंट अपन बोलते किसको, जो भी फ्लो होता है, जैसे कि यदि वाटर फ्लो हो रहा है तो उसको क्या बोलते हैं, वाटर करंट। यहाँ पे क्या हो रहा है, चार्ज फ्लो हो रहा है, इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो रहे हैं, तो मतलब इसको हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, जो भी फ्लो होता है उसको हम क्या बोलते हैं, करंट। तो यहाँ पे चार्ज फ्लो हो रहा है, इस वजह से इसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक करंट, या इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहे हैं तो उसको क्या बोलेंगे हम, इलेक्ट्रिक करंट। तो अब देखो, अब एक चीज समझा देता हूं, इलेक्ट्रिक करंट इज द रेट ऑफ, ये रेट ऑफ का मतलब होता क्या है, पर सेकंड, पर सेकंड रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। अब क्या आ रहा है, चार्ज, तो क्यू। ठीक है, क्यू, रेट ऑफ का मतलब जहां भी दिख जाए आपको उसका मतलब है अपॉन में टाइम, डिनोमिनेटर में क्या आएगा, टाइम। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखना, वहां पे क्या आएगा, टाइम। तो देखो, रेट ऑफ फ्लो, इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, रेट ऑफ फ्लो चार्जेस या इलेक्ट्रॉन इन कंडक्टर वायर इज नोन एज करंट। मतलब कोई भी कंडक्टर वायर में कितना चार्ज फ्लो हो रहा है पर सेकंड या पर टाइम, उसी को हम क्या बोलेंगे, उस कंडक्टर वायर का करंट, या उस कंडक्टर वायर में कितना करंट फ्लो हो रहा है। ठीक है, या फिर चार्ज फ्लो पर यूनिट टाइम इन अ, चार्ज फ्लो पर यूनिट टाइम इन अ कंडक्टर वायर। तो इसको भी, ये भी एक डेफिनेशन होगी, दोनों डेफिनेशन राइट है। ठीक है, चार्ज फ्लो पर यूनिट टाइम इन अ कंडक्टर वायर इज नोन एज करंट। तो इस पर्टिकुलर पॉइंट से इस कंडक्टर वायर में पर सेकंड कितना चार्ज फ्लो हो रहा है, उसी को हम क्या बोलेंगे, कि पर सेकंड कितना इलेक्ट्रॉन क्या है, चार्ज ही, तो पर सेकंड कितना इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो रहा है उसी को हम क्या बोलेंगे, करंट। ठीक है, अब यदि मैं बात करूं करंट, करंट इलेक्ट्रिक करंट की जो यूनिट, यूनिट क्या होती है, एसआई यूनिट, एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज, एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज एम्पियर, एम्पियर। ठीक है, एम्पियर होती है, और इट इज इट इज इट इज इट इज डेनोटेड बाय द, इट इज डेनोटेड बाय द ए। जो इलेक्ट्रिक करंट होता है ना, इसको हम किससे डिनोट करते हैं, ए से डिनोट करते हैं, किससे, ए से। तो मतलब एम्पियर को किससे, इलेक्ट्रिक करंट को तो हम किससे डिनोट करते हैं, आई से। और जो एम्पियर, इसकी यूनिट क्या होती है, जैसे हम मास को केजी में मेजर करते हैं, फोर्स को न्यूटन में मेजर करते हैं, उसी तरीके से करंट को हम किस में मेजर करते हैं, एम्पियर में। ठीक है, तो इसको डिनोट किया जाता है ए से, सिंबल होता है ए। ठीक है, अब जो इसका मेजरमेंट जो डिवाइस होता है, जिसका मेजरमेंट डिवाइस होता है उसका नाम क्या है, इट इज, मतलब इट इज मतलब करंट,
इट इज measured by the अमीटर। अमीटर एक डिवाइस होता है जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, करंट को मेजर करते हैं। अमीटर एक डिवाइस होता है जिसके थ्रू हम इट इज मेजर्ड बाय द अमीटर। अमीटर क्या होता है, एक डिवाइस होता है, ठीक है। तो ये चीज क्लियर होगी। अमीटर एक डिवाइस होता है जिसके थ्रू, और जो अमीटर जो कनेक्टेड, इट इज कनेक्टेड इन इलेक्ट्रिकल सर्किट इन सीरीज। इट इज कनेक्टेड, कौन, अमीटर। चलो अमीटर लिख देता हूं, अमीटर is connected in series in the electrical जो इलेक्ट्रिकल सर्किट होता है ना, उसमें इसमें इसको सीरीज में कनेक्ट किया जाता है इन द इलेक्ट्रिकल सर्किट। जो अमीटर होता है ना, सीरीज समझते हो ना, जैसे कि एक का पकड़ के, जैसे कि मान लो अभी ये बल्ब, तो ये क्या है, सीरीज में। और यदि मैं बात करूं, ये बल्ब आपने छोटी क्लासों में पढ़ा है, तो ये क्या है, पैरेलल। ये तो क्या है, पैरेलल में, मतलब जैसे कि दो लाइन, ये क्या है, पैरेलल। तो इसी तरह से ये बल्ब क्या है, बल्ब किस में, पैरेलल में। तो और ये किस में, सीरीज में। तो इसी तरीके से जो अमीटर जो सर्किट में कनेक्टेड होता है ना, सीरीज में होता है, इस तरीके से मतलब। और ठीक है। और जो आपका जो हमने प्रीवियस क्लास में क्या पढ़ा था, पोटेंशियल डिफरेंस। तो पोटेंशियल डिफरेंस को हम मेजर करते हैं वोल्टमीटर के थ्रू। जो पोटेंशियल डिफरेंस या इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल को जो हमने प्रीवियस क्लास में, वहां पे मैं भूल गया था बताना आपको, तो उसको मेजर करते हैं हम वोल्टमीटर से। तो वोल्टमीटर वो पैरेलल में लगता है। ये इलेक्ट्रिकल सर्किट में मीटर किस में लगता है, सीरीज में, और वो पैरेलल में। तो सीरीज कनेक्शन इस तरीके का होता है। आप पढ़ोगे इसमें रेसिस्टेंस का सीरीज और पैरेलल कनेक्शन, तो वहां अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएगा। बट आपने 6, 7th 8th में पढ़ा है ये कनेक्शन, बल्ब कनेक्शन या जैसे बैटरी कनेक्शन। तो ये सीरीज और ये पैरेलल, इस तरीके से। तो जो अमीटर होता है, वो अमीटर का सिंबल ये होता है, ये हम पढ़ेंगे, ये प्लस और ये माइनस, ठीक है। तो देखो क्या क्या, इलेक्ट्रिक करंट को हम एम्पियर में मेजर करते हैं। इलेक्ट्रिक करंट को आई से, कैपिटल आई से डिनोट किया जाता है, ठीक है। और इसको एक डिवाइस होता है जिसके थ्रू मेजर किया जाता है, उस डिवाइस का नाम है अमीटर। और ये इलेक्ट्रिकल सर्किट में कहां पे लगेगा, ये लगेगा इलेक्ट्रिकल सर्किट में सीरीज में। जैसे कि मान लो ये कोई मैंने सर्किट बना दिया, ठीक है। तो ये मैंने अमीटर, ये अमीटर यहां पे बनाया, ये मैंने ये, तो अमीटर देखो सीरीज में तो लग रहा है, ये प्लस माइनस, तो ये देखो प्लस का प्लस में, फिर माइनस का ये माइनस में, तो ये अमीटर ये, तो ये कहां लग रहा है, सीरीज में, ठीक है। और वोल्टमीटर जो कि पोटेंशियल डिफरेंस या इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल को मेजर करता है, वो पैरेलल में लगता है, ठीक है। और ये चीज क्लियर होगी। तो इलेक्ट्रिक करंट क्या होगा, चार्ज फ्लो पर यूनिट टाइम इन अ कंडक्टर वायर इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट। और ठीक है, अब हम फाइंड करेंगे डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट की, इलेक्ट्रिक करंट की जो डायरेक्शन होती है वो क्या होती है। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, हमारा जो इलेक्ट्रिक करंट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। तो जो इलेक्ट्रिक करंट का जो डायरेक्शन होता है, आप समझना, देखो मैं यहाँ पे ये अब रफ कर रहा हूं इधर, देखो जो इलेक्ट्रिक करंट, जैसे कि मान लो ये हमारा सर्किट है, ये कोई कंडक्टर वायर है, ये ठीक है, ये हमारा क्या है,
सेल और ये कंडक्टर वायर है ना, ये कंडक्टर है हमारा। ठीक है, अब जो कंडक्टर होता है, अभी जैसे कि लेटेस्ट कंसीडर, यहां पे मैंने क्या लगा दिया, एक स्विच लगा दिया, स्विच का की लगा दी। ठीक है, की और स्विच एक ही बात होती है। अभी की ऑफ है, मतलब इसमें करंट फ्लो नहीं हो रहा। तो देखो अब जो कंडक्टर वायर होते हैं, जो कंडक्टर वायर होता है, जो हमारा कंडक्टर वायर होता है ना, उसमें जब सेल नहीं लगा होता है, मतलब एक तरह से सर्किट ब्रेक है। देखो इलेक्ट्रिकल सर्किट की डेफिनेशन हमने पढ़ी थी। इलेक्ट्रिकल सर्किट की डेफिनेशन क्या होती है? इट इज अ क्लोज कंटिन्यूअस पाथ इन विच करंट इज फ्लो। ये क्लोज कंटिन्यूअस पाथ होता है जिसके अंदर करंट फ्लो होता है, उसी को हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, उसी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक करंट। तो अब देखो यहाँ पे सर्किट ब्रेक हो रहा है तो इसमें कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा, बट जो हमारा ये कंडक्टर वायर है, मैंने यहाँ इसको जूम करके दिखाया है आपको, तो इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स तो होंगे। तो क्या करते हैं, ये रेंडमली मोशन करते हैं, ये इस तरीके से रेंडमली। तो ये एक दूसरे से कोलाइड करके अपनी एनर्जी को ऐसे वेस्ट कर देते हैं। तो देखो, तो होता क्या है, जैसे मैं क्या करूंगा, इसमें करंट का फ्लो करूं, मतलब की ऑन करूं, ये क्या हो गया, की ऑन मतलब स्विच ऑन हो गया। तो इधर क्या होगा, ये करंट फ्लो होगा, मतलब चार्ज फ्लो हो रहा है, तो मतलब करंट, चार्ज फ्लो पर यूनिट टाइम क्या होता है, करंट। तो इसके अंदर करंट फ्लो होगा, तो करंट का मतलब इधर पॉजिटिव चार्ज, तो इधर पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो क्या होगा, अब जैसे ही पॉजिटिव चार्ज इधर गया, तो हमें पता है कि पॉजिटिव नेगेटिव को अट्रैक्ट करता है, और ये क्या है, इलेक्ट्रॉन्स। तो ये इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट होंगे, तो ये एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में आ जाएंगे। क्या होगा, ये एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में आ जाएंगे। ये इलेक्ट्रॉन्स ये पर्टिकुलर डायरेक्शन में क्यों आए, क्योंकि इसको ये जो पॉजिटिव चार्ज है ये अट्रैक्ट कर रहा है इधर। तो क्या होगा, ये डायरेक्शन इस तरफ हो जाएगी इसकी। ठीक है, बट एक लिमिट तक। अब इनके ऊपर इस चार्ज का इफेक्ट इधर तो नहीं होगा, जहां तक इसकी लिमिट होगी वहां तक अट्रैक्ट होते हुए आ जाएंगे। बट इधर देखो, इधर भी माइनस चार्ज है, तो इधर भी क्या होगा, माइनस चार्ज आएगा, मतलब इलेक्ट्रॉन्स। तो ये भी क्या करेंगे, ये माइनस चार्ज इधर से जाएगा, तो ये भी क्या करेगा, रिपेल करेगा। यहां से क्या कर रहा है, ये रिपेल, और यहां पे ये क्या कर रहा है, अट्रैक्ट। तो क्या होगा, एक पर्टिकुलर स्ट्रीम बन जाएगी, मतलब इलेक्ट्रॉन्स पर्टिकुलर स्ट्रीम में इस तरीके से मोशन करेंगे, एक पर्टिकुलर स्ट्रीम में। अब यहां पे ये कोलाइड थोड़ी करेंगे, पर्टिकुलर एक स्ट्रीम बन जाएगी। तो अब चार्ज क्या हो रहा है, एक पर्टिकुलर स्ट्रीम में फ्लो हो रहा है। तो देखो करंट हमेशा पॉजिटिव टू नेगेटिव फ्लो होगा, बट जो इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो का जो डायरेक्शन होगा, इलेक्ट्रॉन हमेशा करंट के अपोजिट। देखो इलेक्ट्रॉन कैसे फ्लो हो रहा है, नेगेटिव टू पॉजिटिव, और करंट कैसे फ्लो हो रहा है, इधर। तो देखना, अब यहाँ पे एक चीज, एक कंक्लूजन निकलता है, वाइवा में पूछा जाता है कि करंट या इलेक्ट्रॉन्स इलेक्ट्रॉन्स करंट के अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो क्यों होता है। तो उसके पीछे रीजन क्या है, ये मैंने बता दे। देखो ये करंट इधर से फ्लो हो रहा है, बट इलेक्ट्रॉन्स इधर से फ्लो हो रहा है। तो क्यों, क्योंकि इधर माइनस की तरफ से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होंगे, पॉजिटिव की तरफ से करंट फ्लो हो रहा है। ठीक है, तो अब ये क्या करेगा, यहाँ पे इन इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करेगा पॉजिटिव चार्ज, और इधर से भी क्या होगा, तो जहां तक इफेक्ट होगा वहां तक तो अट्रैक्ट हो जाएंगे, बाकी के तो रेंडमली मोशन करेंगे। बट इधर से भी क्या हो रहा है, एक नेगेटिव चार्ज आ रहा है, इधर से भी नेगेटिव चार्ज, तो ये भी क्या करेगा, इनको रिपेल करेगा, तो एक पर्टिकुलर स्ट्रीम बन जाएगी। और जो आपका चार्ज होगा, इलेक्ट्रॉन्स होंगे, वो एक पर्टिकुलर स्ट्रीम में फ्लो होंगे, और इस तरीके से क्या होगा, करंट फ्लो होने लग जाता है आपके इलेक्ट्रिकल सर्किट में। अब ये चीज करवाता कौन है, आपका इलेक्ट्रिक सेल। ये क्या करता है, ये पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करता है। हमने कल डिस्कस किया था कैसे क्या करता है ये। तो ये क्या करता है, एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करता है, जिससे करंट फ्लो होता है। तो सोर्स ऑफ करंट क्या होता है, सेल ही होता है। ठीक है, ये पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड कराता है। तो हमने भी कल भी बात करी थी, किसी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट में जो सोर्स ऑफ करंट होता है वो क्या होता है, तो बैटरी या सेल, और यही इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स प्रोवाइड करता है, जिसके थ्रू इलेक्ट्रॉन्स ईएमएफ शॉर्ट में बोलते हैं, ईएमएफ मतलब इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, जिसके थ्रू ये इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होते हैं, या जिसके थ्रू ये चार्ज फ्लो होता है। तो इस तरीके से हम बोल सकते हैं जो करंट की जो डायरेक्शन होती है वो हमेशा इलेक्ट्रॉन्स के अपोजिट डायरेक्शन में होगी। तो यहां लिख लेना, डायरेक्शन ऑफ करंट
is always opposite to the direction of current is always opposite to the opposite to the opposite to the potential opposite to the opposite to the flow of इलेक्ट्रॉन फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो ये चीज समझ में आ गया। अब अपन करंट के फॉर्मूले की बात करेंगे। तो ये चीज आप कॉपी कर लो पॉज करके। ठीक है, अब मैं इसको रफ कर रहा हूं तो डायरेक्शन ऑफ करंट हमें पता चल गई। ठीक है, अब देखो, चलो इसको तो रहने दो, ये तो हमारे काम आएगा। ठीक है, अब देखो, अब जो इलेक्ट्रिक करंट होता है, देखो डेफिनेशन, जो इलेक्ट्रिक करंट को हम किससे डिनोट करते हैं? आई से। किससे डिनोट करते हैं? आई से। इलेक्ट्रिक करंट आई इक्वल टू क्या होता है? इलेक्ट्रिक करंट आई इक्वल टू क्या होगा? क्यू, मतलब क्यू चार्ज। क्या चार्ज को हम किससे डिनोट करते हैं? अपॉन टी, टाइम। तो इलेक्ट्रिक करंट का फॉर्मूला क्या होगा? चार्ज अपॉन चार्ज फ्लो अपॉन टाइम टेकन, है ना? कितना टाइम ले रहा है? तो क्या हो जाएगा? आई इक्वल टू क्यू अपॉन टी। ये हमारा करंट का फॉर्मूला हो गया। ठीक है, तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी? कूलाम अपॉन सेकेंड। ठीक है, तो इसी को कंबाइंड रूप से बोला जाता है ए, मतलब एम्पियर। ठीक है, इसी को हम बोलते हैं एम्पियर, इसी को बोला जाता है एम्पियर। अब देखो, अब मैं ये रफ कर रहा हूं। ठीक है, तो इसी को बोला जाता है एम्पियर। अब देखो, यहां से हमें तीन फॉर्मूले मिल गए। यदि हम चार्ज करंट दे रखा हो, करंट हमें दे रखा हो, क्यू मतलब आई दे रखा हो, टाइम दे रखा है, तो हम चार्ज की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पे तीन फॉर्मूले मिल गए, आई इंटू टी। तो चार्ज बराबर क्या मिल गया हमें? करंट मल्टीप्लाई बाय टाइम। और टाइम निकालना हो तो टाइम बराबर क्या हो जाएगा? क्यू अपॉन आई, क्यू अपॉन आई। तो ये तीन फॉर्मूले मिल गए। देखो, ये सारे फॉर्मूले नोट करते हुए चलना, क्योंकि इन सारों का यूटिलाइज होगा जब अपन न्यूमेरिकल्स करेंगे। ठीक है, अब देखो, यहाँ पे एक क्वेश्चन बनता है। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन बनता है, डिफाइन 1 एम्पियर। डिफाइन 1 एम्पियर या यूनिट एम्पियर। डिफाइन द यूनिट एम्पियर, है ना? या तो 1 या फिर यूनिट। डिफाइन द यूनिट एम्पियर या 1 एम्पियर। देखो, क्यू बराबर, तो आई बराबर, करंट बराबर क्या होगा? आई बराबर क्या हो जाएगा? क्यू अपॉन टी। तो क्यू बराबर, यदि मैं 1 कूलाम रखूं और टाइम बराबर 1 सेकेंड, तो जो हमें वैल्यू मिलेगी वो क्या मिलेगी? 1 एम्पियर। क्या मिलेगी? 1 एम्पियर मिल जाएगी। अरे यूनिट एम्पियर ही तो मिलेगी। तो तो इसको कैसे डिफाइन करेंगे? तो इफ द वैल्यू ऑफ चार्ज, if the value of the charge 1 coulomb, if the charge of 1 coulomb, या 1 C लिख दो ना, 1 coulomb, if the charge of 1 coulomb flow for 1 second, if the charge of 1 coulomb flow for 1 second, then the value of current, देखो,
1 कूलम चार्ज 1 सेकंड के लिए किसी कंडक्टर वायर में फ्लो हो तो जो करंट की वैल्यू आएगी वो क्या आएगी 1 एम्पियर। देन द वैल्यू ऑफ करंट इज 1 एम्पियर। ठीक है, तो ये आपको 1 एम्पियर की डेफिनेशन होगी। ठीक है, तो देखो कल हमने पोटेंशियल डिफरेंस की भी बात करी थी, पोटेंशियल डिफरेंस की भी बात करी, तो यूनिट पोटेंशियल डिफरेंस को भी हम डिफाइन कर देते हैं। तो पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस ये हमने कल ये मिस हो गया था। पोटेंशियल डिफरेंस को हम डिनोट करते हैं V से। ठीक है, और इसकी यूनिट भी क्या होती है वोल्ट, और इसको भी V से डिनोट किया जाता है वोल्ट, मतलब इसको मेजर केस में किया जाता है वोल्ट में। ऐसा यूनिट पोटेंशियल डिफरेंस की क्या होती है वोल्ट, तो इसको भी मेजर भी तो मतलब इसको डिनोट भी V से किया जाता है और इसकी यूनिट भी वोल्ट होती है, तो वोल्ट को भी V से डिनोट किया जाता है। और इसको जो डिवाइस होता है जिसके थ्रू हम पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करते हैं उसका नाम क्या है वोल्ट मीटर। और वो क्या लगता है, वो किस में लगता है सर्किट में पैरेलल में लगता है, मतलब जस्ट करंट के अपोजिट। तो देखो फॉर्मूला क्या होता है, V बराबर वर्क डन अपॉन चार्ज, ये था। तो अब देखो, अब यदि हम यहाँ डिफाइन करें 1 वोल्ट, डिफाइन 1 वोल्ट, यदि हम यहाँ पे क्या करें डिफाइन 1 वोल्ट, ठीक है। तो डिफाइन 1 वोल्ट को कैसे करेंगे, तो यदि देखो यदि 1 कूलम चार्ज को 1 प्लेस टू अनदर प्लेस ले जाने में वर्क डन कितना हो 1 जूल, ठीक है, वर्क कितना हो 1 जूल। और कितना कूलम चार्ज को 1 कूलम चार्ज को हम लेके जा रहे हैं और उसमें वर्क डन कितना हो 1 जूल। तो जो वैल्यू होगी ना वो क्या आएगी हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस की 1 वोल्ट। तो क्या हो जाएगा 1 वोल्ट के डिफाइन हो जाएगा, if the 1 coulomb charge, if the 1 coulomb charge is placed from one point to another point, one place या one when 1 coulomb charge is transfer है ना, from one point to another point, then the value of work is देखो 1 कूलम चार्ज को 1 प्लेस टू अनदर प्लेस ट्रांसफर करने में जो वर्क डन होगा यदि वो कितना हो 1 कूलम, देन द वैल्यू ऑफ वर्क डन is 1 joule if the 1 coulomb charge is transferred from one place to another place for the value for the value of this work done is 1 joule, then the value of potential difference is then the value of potential difference is 1 वोल्ट। तो यदि 1 कूलम चार्ज को 1 प्लेस टू अनदर प्लेस ले जाने में यदि 1 जूल वर्क डन हो
तो जो जो हमारे पास जो पोटेंशियल डिफरेंस की जो वैल्यू आएगी वो भी क्या आएगी 1 वोल्ट। तो भाई ये आता है 1 या 2 मार्क्स में पूछ लिया जाता है आपके एग्जाम में, ठीक है, बोर्ड एग्जाम में। तो इसको ध्यान रखना, ठीक है। और इस तरीके से डिफाइन करना है फॉर्मूला विथ फॉर्मूला, फॉर्मूले में इस तरीके से, ठीक है, जैसे हमने करंट को और पोटेंशियल डिफरेंस को डिफाइन किया, ठीक है। अब देखो एक और चीज है, देखो यदि मैं बात करूं करंट की, तो करंट को मेजर करने के लिए एक और डिवाइस होता है, वो होता है गैल्वेनोमीटर। तो गैल्वेनोमीटर भी करंट को मेजर करता है, पर वो क्या करता है माइनर करंट को मेजर करता है, ठीक है। और साथ के साथ मतलब माइनर करंट को भी मेजर कर लेता है, हल्का सा करंट भी फ्लो हो रहा होगा ना यदि सर्किट में, तो उसको भी बता देता है वो डिफ्लेक्ट करके, ठीक है, नीडल को। और साथ में क्या भी बताता है वो डायरेक्शन भी बता देता है। तो ये चीज गैल्वेनोमीटर के बारे में हम जो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट जो हमारा चैप्टर 13 है उसमें पढ़ेंगे बहुत अच्छी तरीके से। तो ये था इलेक्ट्रिक करंट, आई थिंक आपके क्लियर हो गई होगी सारी चीजें, ठीक है। यदि फिर भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, ठीक है। ओके, थैंक यू।